हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरु की क्लास। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी इम्पोर्टेंट टॉपिक निबंध के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं 6 मार्क्स काफ़ी होते हैं। इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है और कौन कौन सी हेडिंग डालना है ये आपको मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2-3 निबंध ले रखा हूँ। एक तो बेरोजगारी पे है और भी 2 हैं। ठीक है, तो इनके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। ज़रूरी नहीं ये आएगा, लेकिन मैं इसके हेडिंग और जो भी कंसेप्ट हैं वो चीज़ बता दूंगा। ठीक है, बेरोजगारी पर तो ज़्यादा संभावना रहती है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, बेरोजगारी की समस्याएं। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो बेरोजगारी पे आएगा तो देखो, सबसे पहले रूपरेखा में तैयार करनी पड़ती है। हेडिंग क्या क्या डालना होगा। प्रस्तावना हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो इसके बारे में हमें लिखना ही होगा। ठीक है, जिस चीज़ के बारे में भी हमें लिखना है, प्रस्तावना हेडिंग डाल के हम उसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन दे देंगे। ठीक है, अगला क्या है, बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी क्यों है, ये हेडिंग एक डाल के आपको इसके बारे में लिखना है कि हमारे देश में बेरोजगारी के कारण क्या है, कि कैसे गवर्नमेंट हमारी क्या बेरोजगारी पे क्या मुद्दा रखती है, क्या नहीं रखती है, बेरोजगारी के कारण रखते हैं। ठीक है, बेरोजगारी की समस्या व समाधान। समाधान हम कैसे कर सकते हैं, समस्याएं क्या हैं, ये चीज़ भी लिखना है। ठीक है, लास्ट में उपसंहार की हेडिंग जरूर डालना है। ठीक है, मतलब कंक्लूजन, पूरा जो भी हम लिखे हैं पूरा निबंध में, उसका क्या निष्कर्ष निकल के आता है, ये उपसंहार होता है। ठीक है, तो ये हेडिंग आपको जरूर डालना है। पहला आपको प्रस्तावना रखना है हेडिंग, और दूसरी क्या रखना है, उपसंहार हेडिंग रखनी है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसमें पढ़ने में प्रस्तावना में क्या क्या कहता है। प्रस्तावना में हेडिंग हमने बेरोजगारी की जो समस्या टॉपिक निबंध है उसमें लिखा है, कहावत है कि बेकार आदमी का दिमाग शैतान का घर होता है। इसका तात्पर्य है कि यदि किसी के पास कोई उपयोगी काम नहीं है, वो खाली बैठे बैठे अनेक तरह की समाज विरोधी बातें सोचा करता है। उसके मन में प्रतिहिंसा का भाव भी होता है कि समाज का या सरकार उसे कोई उद्यम या धंधा नहीं दे रही। तो अब आगे देख लेते हैं। तो अब आगे है, हमारे देश में इस समय ठीक यही स्थिति है कि करोड़ों युवक बेकार बैठे हैं, और उनकी बेकारी का नतीजा यह है कि देश में इस समय इतने उत्पात, तोड़फोड़, हत्या, डकैती, अपहरण और लूटपाट के कार्य हो रहे हैं। इनके कारण देश में कितनी अशांति है, ना कहीं सुरक्षा की भावना रह गई है और ना कहीं अमन चैन। शत्रुत्व, भय और आतंक का वातावरण व्याप्त है। ठीक है, तो इसके नीचे और देखते हैं, बेरोजगारी के कारण हेडिंग पड़ रही है। आप जरूरी नहीं बेरोजगारी की हेडिंग डालें, बेरोजगारी के कारण आप किसी और तरह से भी बेरोजगारी से संबंधित कोई और भी हेडिंग डाल के उसके बारे में लिख सकते हैं। तो बेरोजगारी के कारण क्या बता रखा है, देश में बेरोजगारों पर दृष्टि डालें तो उनमें 2 तरह के लोग मिलेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लाखों युवक मिलेंगे जिन्हें पढ़ने लिखने का अवसर मिला ही नहीं। उनके लिए ना घर में कोई काम है और ना घर के बाहर। वे बाहर जाते भी हैं तो थोड़े समय में इधर उधर का चक्कर लगाकर लौट आते हैं। उनमें शराबखोरी, जुआखोरी, भ्रष्टाचार की अनेक अवांछनीय आदतें पैदा हो जाती हैं। ठीक है, अब आगे इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा। ये अशिक्षित युवक समाज पर न केवल बोझ हो रहे हैं, वरन उसके लिए गंभीर खतरे का कारण बन रहे हैं। ठीक है, तो देखो बेरोजगारी के कारण में क्या क्या बताया। अब इसके आगे जो निष्कर्ष भी हैं, ये पूरी हेडिंग होने के बाद आगे निष्कर्ष भी दे रखा है, तो इसको और हम पढ़ लेते हैं। दूसरे वर्ग में शहरों नगरों में रहने वाले वे युवक आते हैं जो शिक्षित तो हैं, पर उन्हें इच्छा अनुसार कोई धंधा या व्यवसाय नहीं उपलब्ध हो पाता है। ठीक है, तो इस तरह आपको ये पूरा पढ़ लेना है। और आगे देखो समाधान वाली थोड़ा से पढ़ लेते हैं हम। तो अगली हेडिंग दे रखी 3 नंबर, बेरोजगारी की समस्या का समाधान। अब समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं, इस हेडिंग में भी देखो, किसी टॉपिक पे लिखेंगे तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल से लिखेंगे। ठीक है, जैसे कोई चीज़ समझ बेरोजगारी से, तो उसका समस्या, पहले समस्या के कारण बताएंगे, फिर समस्या का समाधान भी देंगे। किसी भी टॉपिक पे लिखें तो उसके बारे में थोड़ा सा हेडिंग सोच के लिखेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, बेरोजगारी समस्या का समाधान। ऐसा नहीं है कि सरकार का ध्यान देश में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या पर न गया हो।
सरकार का ध्यान तो जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है ना, जो भी योजनाएं होती हैं वो ग्रामीण इलाकों या किसी के तरफ कम पहुंच पाती हैं। ठीक है, हर पंचवर्षीय योजना में कार्यक्षम युवकों के लिए नए उद्यमों के सृजन की योजनाएं बनती और कार्यान्वित होती आई हैं, पर इनका असर नित्य बढ़ती आबादी के कारण शून्य हो जाता है। आबादी काफ़ी है देश में, जैसा कि आप जानते होंगे, तो इसलिए काफ़ी कम योजनाएं पहुंच पाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर आ गया उपसंहार हेडिंग। उपसंहार मतलब कंक्लूजन, उसके बारे में निष्कर्ष हमें देना है। जब हमारा देश अंग्रेजी शासन का दास्ता से मुक्त हुआ था, उस समय उसकी जनसंख्या 40 करोड़ से भी कम थी। वर्तमान में यह बढ़कर वह 1 अरब से ऊपर जा पहुंची। यही कारण है कि सारी आर्थिक योजनाओं का हमारे जीवन स्तर पर कोई खास असर नहीं दिखाई देता है और बेरोजगारों की संख्या घटने के स्थान पर नित्य बढ़ती आई। शिक्षा को बहुआयामी बनाकर इसे उद्योन्मुख करने के प्रयास बराबर होते हैं। अनेक नए उद्योग धंधे के खुलने से देश में औद्योगिकरण के मार्ग पर भी तेज से अग्रसर है, पर बढ़ती आबादी के सामने सारी आर्थिक योजनाएं बेअसर साबित हो जाती हैं। ठीक है, तो इतना हमने लिखा है बेरोजगारी की समस्या पे, जो भी था स्क्रीनशॉट उसमें मैंने आपको दिखा दिया है। जैसे अगला देखो, जनसंख्या। अभी जनसंख्या कैसे बढ़ रही, जनसंख्या विस्फोट क्या है, इसकी जनसंख्या के बारे में। ठीक है, इसमें क्या क्या कैसे कैसे आ सकता है। पहले तो जनसंख्या विस्फोट से आ सकता है, हेडिंग आ जाएगी। दूसरा क्या आ सकता है, जनसंख्या वृद्धि एवं पर्यावरण। तो इसमें भी हमने देखो यहाँ पे रूपरेखा, प्रस्तावना, जनसंख्या वृद्धि के कारण, निवारण, उपसंहार। ठीक है, निवारण मतलब इसका समस्या का समाधान कैसे हो, निवारण वही हुआ। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमने पूरा ऐसे लिख रखा है। तो आपको देखो पढ़ लेना है, मेन हेडिंग कैसे डालना है ये मैंने बताया है। आपको निबंध के बारे में पढ़ लेना और सोचकर वहाँ लिखते जाना है, या नहीं कि आपको रट के जाना है। ठीक है, रट के कुछ भी नहीं जाना है, बस आपको वहाँ पे लिखते रहना है। और कम से कम 6 मार्क्स में आपको 4 पेज तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, ये इसको आप पढ़ सकते हैं, मैंने पूरा यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर दिखा रखा है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।